बुद्धाणम बोहियाणम अनंत उपकारी सतगुरुदेव को नमन। जय हो। एक प्रसंग है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सभा में बैठे थे। शिष्यों के जिज्ञासाओं का जवाब दे रहे थे। अचानक उस सभा में एक व्यक्ति दनाता हुआ आया और आकर बुद्ध के सामने खड़ा हो गया और महात्मा बुद्ध के चेहरे पर थूक दिया। सारे शिष्य सकते में आ गए। स्वाभाविक है, उनके सामने उनके गुरु के मुंह पर कोई थूक दे, कैसे सहन हो सकता है। लेकिन महात्मा बुद्ध, उन्होंने मुस्कुराते हुए चादर से अपने मुंह साफ किया और बड़े प्यार से उस व्यक्ति से बोले, और कुछ कहना है? वो व्यक्ति हैरत में पड़ गया। इस व्यवहार की, इस प्रतिक्रिया की, इस रिएक्शन की उसने तो कल्पना भी नहीं की थी। आप सोच सकते हैं, कोई व्यक्ति क्रोध में दनाता हुआ आकर आपके मुंह पर थूक दे और आप उससे पूछें कि तुम्हें और कुछ कहना है। सोचा भी नहीं जा सकता। खैर, वो व्यक्ति मुड़ा और चला गया। शिष्य हैरान परेशान। पूछा उन्होंने बुद्ध से, आप क्या कर रहे हैं प्रभु? वो व्यक्ति भरी सभा में आकर आपके मुंह पर थूक कर चला गया और आप उससे पूछ रहे हैं कि तुम्हें और कुछ कहना है। ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? बुद्ध कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा कर रह गए। दूसरे दिन वो व्यक्ति फिर आया और पूरा भावों के अतिरेक में भाव विह्वल होकर सीधा बुद्ध के चरणों में गिरा और रोता चला गया। उसके आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शिष्य फिर हैरत में पड़ गए। ये क्या बात हुई? कल आया था तो आकर मुंह पर थूक के चला गया, आज आया है तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, बस रोए चला जा रहा है। बुद्ध ने फिर उससे पूछा, और कुछ कहना है? अब तो शिष्यों की हैरानी की सीमा नहीं रही। खैर, वो व्यक्ति बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं के वेग को रोक कर बोला, मुझे कुछ भी नहीं कहना प्रभु। कल मैं बहुत गुस्से में आया था, मैं बहुत पीड़ा में था, बहुत परेशानी में था, मुझे कुछ समझ नहीं आया और जब गुस्से में मैं घर गया तो मैं रात में सो नहीं सका। सो इसलिए नहीं सका कि मुझे लगा कि आप तो मुझसे वैसे भी प्रेम नहीं करते हैं और आपके मुंह पर थूक कर मैंने आपका प्रेम पाने का जो एक क्षीण अवसर था वो भी खो दिया। अब आप मुझसे कभी प्रेम नहीं करोगे और इसलिए मैं पूरी रात सो नहीं सका। मेरे भावों का जो अतिरेक था कि मैंने कितनी बड़ी थाती खो दी, मैंने खजाना खो दिया। वो व्यक्ति बोले जा रहा था, अपने मन की भावनाओं को व्यक्त किए जा रहा था। बुद्ध कुछ नहीं बोले, मुस्कुराए और बोले, तो तुम क्या समझते हो, मैं इन सारे लोगों से इसलिए प्रेम करता हूँ क्योंकि ये मेरे मुंह पर थूकते नहीं हैं, और तुमसे इसलिए प्रेम नहीं करूँगा क्योंकि तुमने मेरे मुंह पर थूक लिया। अरे भाई, मैं समझता हूँ प्रेम करना तो मेरी मजबूरी है क्योंकि मुझे कुछ और आता ही नहीं प्रेम करने के सिवाय। लेकिन मैं तुम्हारी अवस्था समझ पा रहा था। मैं समझ पा रहा था कि तुम इतने गुस्से से भरे हुए थे, इतनी पीड़ा से भरे हुए थे कि तुम्हारे पास अपने भाव अभिव्यक्त करने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे और इसलिए तुमने गुस्से में आकर मुंह पर थूक दिया। ऐसा ही तो होता है ना। एक व्यक्ति जब इतना अधिक गुस्से में भरा होता है कि वो अपने अंदर की भावों को एक सिलसिलेवार वाक्य का, शब्द का स्वरूप नहीं दे पाता, तब वो गुस्से में बिफर पड़ता है। तब वो बर्तन तोड़ेगा, बर्तन फेंकेगा, दीवार पर मुक्के मारेगा, कुछ न कुछ ऐसा करेगा जो उसके आवेग को सहन कर सके, क्योंकि शब्द उसके आवेग की धारा को वो वेग देने में सक्षम ही नहीं है। वो उसके उस इम्पल्सिव रिएक्शंस के लिए इंतज़ार ही नहीं कर सकते। वर्ड्स आर नॉट इनफ।
And that is why a person just shouts in anger. He is so aggressive that he is like breaking everything. और दूसरी तरफ जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावों के आवेग में होता है, बहुत ज़्यादा भाव विह्वल होता है, तब भी उसके पास शब्द नहीं होते, तो वो क्या करता है? मुस्कुरा देता है या रो देता है, जैसा बुद्ध के सामने इस व्यक्ति ने किया। उसके पास फिर से शब्दों की कमी थी। तो हम देखें, हम जानें कि रोना या गुस्सा करना या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर व्यक्ति शब्दों से काम नहीं ले रहा है, अपने रिएक्शंस, अपने एक्सप्रेशन से काम ले रहा है, उन सारी ही जगहों पर हमें क्या करना है? अक्सर लोग हमसे सवाल पूछते हैं और बार बार, एक बार नहीं, बार बार इस सवालों का जवाब पूछा जाता है, बार बार हम वो जवाब भी देते हैं, लेकिन व्यक्ति फिर भी सैटिस्फाई नहीं होता। हर बार एक नया व्यक्ति आता है और वो फिर से वही सवाल करता है कि हम अपने क्रोध को कैसे नियंत्रित करें, हम अपने आवेगों को कैसे नियंत्रित करें, हम कैसे अपने रिएक्शंस को रोकें, हम कैसे रिएक्ट करें कि बात आगे ना बढ़े। और कई बार अलग अलग तरीके से हम इसके जवाब ढूंढ चुके हैं और कई बार हम इसमें से कुछ चीज़ों को अनुभव में भी ला के देख चुके हैं, लेकिन फिर भी कई बार समस्या वहीं के वहीं रहती है, क्योंकि बार बार जब व्यक्ति क्रोध में होता है तब वो अपना आपा खोता है। आज एक नया कीमिया ट्राई करते हैं, है ना। हर बार जब हमने क्रोध की बात की तब हमने ये कहा और हमने ये एक्सपेरिमेंट भी करने की कोशिश की कि जब हम सामान्य रूप में होते हैं, यानी जब हम क्रोध में नहीं होते, क्रोध की गिरफ्त में नहीं होते, तब हम स्वयं पर ध्यान दें, उन चीज़ों को देखें कि कहाँ कहाँ हमारे मन मुताबिक बातें नहीं हो रही है, चीज़ें अनफेवरेबल हो रही है। हम सामान्य क्षणों में, यानी स्वाभाविक रूप से जब हम अपने आप में हैं, अपने आपे में हैं, तब हम स्वयं को देखें और उनके कारणों को जानने का प्रयास करें। और हमने ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए। आज हम ये एक्सपेरिमेंट दूसरी तरह से करते हैं। हम जब क्रोध में होते हैं तो हम चाहते हैं कि हम अपने क्रोध को स्वीकार करें। तो इस स्वीकार करने की यात्रा में आज हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने क्रोध को स्वीकार करें। तो आज से एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप स्वयं को तो देख नहीं पाते क्रोध करते हुए, आपके सामने आईना नहीं होता या आपके सामने ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता जो आपको उसी क्षण ये बता सके कि भैया तुम्हें अपने क्रोध को स्वीकार करना है और ज़रा देखो अपने रूप को। लेकिन आपके आसपास के जो व्यक्ति है उनको आप बराबर देख सकते हो, उनको आप बिना किसी आईने के देख सकते हो और बहुत अच्छी तरह से अनबायस्ड, न्यूट्रल होकर भी देख सकते हो। क्यों? क्योंकि आप शांत हो। तो आज से हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है। जो लोग अपने क्रोध को वाकई देखना चाहते हैं, अपने गुस्से को नियंत्रण में लाना चाहते हैं या अपने गुस्से को जीतना चाहते हैं, तो आज से एक एक्सपेरिमेंट चालू करते हैं। और वो एक्सपेरिमेंट ये है कि जब भी कोई व्यक्ति आपके सामने गुस्सा करे तब आप उसके गुस्से को स्वीकार करना सीखिए। हाँ, ये बात ज़रा मुश्किल लगती है। क्यों मुश्किल लगती है? क्योंकि हमें लगता है कि व्यक्ति हम पर गुस्सा क्यों कर रहा है, हम तो सही हैं। अरे बाबा, यहाँ बात सही और गलत की है ही नहीं। वो व्यक्ति ना आपको सही समझ रहा है ना आपको गलत समझ रहा है, और जो भी समझ रहा है ये उसकी समझ की प्रॉब्लम है ना। हम अपनी समझ को देखें। हमारे लिए एक व्यक्ति है हमारे सामने जो गुस्सा कर रहा है और हमें उसको स्वीकार करना है। स्वीकार कैसे करना है कि ये भी उसका एक रिएक्शन है। एक बात बताओ, एक व्यक्ति बहुत खुश होता है, राइट, बहुत ज़्यादा खुशी में कूद रहा है, नाच रहा है और आकर आपको गले से लगा लेता है और अपनी सफलता का श्रेय आपको देता है। कई बार आप अचकचा जाते हैं कि ये अपनी सफलता का श्रेय मुझे क्यों दे रहा है, मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन प्रफुल्लित होता है कि मैंने इस व्यक्ति की सक्सेस में 1% ही सही
ज़रा भूमिका तो निभाई और आप खुश होकर उसका जो भी प्रेम है, सद्भाव है या धन्यवाद है, आभार है, आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। उसकी वो ग्रेटफुलनेस, उसका वो ग्रैटिट्यूड खुले दिल के साथ आप स्वीकार कर लेते हैं, उदार हृदय के साथ स्वीकार कर लेते हैं। अगर वही व्यक्ति अपनी कमियों, कमज़ोरियों के लिए या अपने फेलियर्स के लिए आपको दोषी ठहरा रहा है, आपको ब्लेम कर रहा है, या चलिए फेलियर्स के लिए ना सही, एवं बिना किसी कारण के उसको गुस्सा आ रहा है और आकर वो आप पर अपना गुस्सा उतार रहा है, तो उसे भी स्वीकार कर लीजिए। क्या हो गया? मीठा ही मीठा खाते रहेंगे तो जीभ का स्वाद बिगड़ जाएगा ना। कभी कभी थोड़ा सा कड़वा करेला भी अच्छा लगता है, कभी कभी कुछ तीखा भी अच्छा लगता है, कभी नमक तेज़ भी चलेगा। उसी तरह से उस व्यक्ति का गुस्सा स्वीकार कर लीजिए। और जब आप अपने भीतर बिना किसी पक्षपाती रवैये के या बिना सही गलत के फेर में पड़े हुए मात्र उस व्यक्ति को स्वीकार कर रहे हो, उसके रिएक्शंस तो सेकेंडरी है, वो तो उसका हिस्सा है। जैसे एक व्यक्ति को आप लंबे बाल में भी स्वीकार करते हो, छोटे बाल में भी स्वीकार करते हो और बिल्कुल बिना बालों के भी स्वीकार करते हो। क्यों? क्योंकि आप उस व्यक्ति को प्रेम करते हो। उसी तरह ये गुस्सा भी उसका एक शेड है, उसके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है, उसे भी स्वीकार कर लीजिए। और आप इसका परिणाम देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि ये परिणाम आपको इतना आनंद देगा क्योंकि आप उस व्यक्ति को पूरी तरह से स्वीकार कर रहे हैं। आपके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं पैदा होगा, आप ईज़ पर रहेंगे। इतना मुश्किल भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। अभी मुश्किल इसलिए लग रहा है, मैं क्यों गुस्सा सहन करूं, आज गुस्सा सहन कर लिया तो कल ये मुझे और दबाएगा, कल ये और गुस्सा करेगा। लेकिन हकीकत में उल्टा होगा। हाँ, हकीकत में उल्टा होगा। जब आप एक व्यक्ति का गुस्सा प्रेम से स्वीकार कर लोगे, महात्मा बुद्ध की तरह, ये समझकर कि उसे कितना कुछ कहना था, उसको शब्द ही नहीं मिल रहे थे, इसलिए उसने गुस्सा कर दिया। आप देखिएगा वो व्यक्ति भीतर ही भीतर आपको धन्यवाद देगा, स्वीकार करेगा। हो सकता है वो अपने ईगो को नहीं जीत पाया हो, इसलिए आकर आपको मुंह पर धन्यवाद नहीं दे, लेकिन धीरे धीरे वो आपको धन्यवाद देगा और ऐसे पिघलता जाएगा जैसे मोम पिघल रहा है। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए। और जब आप दूसरों के गुस्से को स्वीकार करने लगेंगे तो अपने आप ही बिल्कुल आसानी से आप अपना गुस्सा भी स्वीकार कर पाएंगे, अपने क्रोध को भी देख पाएंगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर ली है, आपने अभ्यास कर लिया है किसी एक व्यक्ति के गुस्से को देखने का, उसके उस आवेग के आप साक्षी बन गए हो। तो कई बार हम बात करते हैं ना कि ये संसार जितना बाहर है उतना ही भीतर है। तो जब आप भीतर को नहीं जान पा रहे हो तो अपने बाहर को जानना शुरू कर दो। जे अजत्थम जानाई से बहिया जानाई, जे बहिया जानाई से अजत्थम जानाई। तो अगर आप बाहर को जानने लग जाओगे तो अंदर को भी जानने लग जाओगे। तो इस बार इस एक्सपेरिमेंट को उल्टा करें, खुद पर ध्यान देने की बजाय जो व्यक्ति गुस्सा कर रहा है ना, ज़रा उसके शारीरिक आवेगों पर ध्यान दें, ज़रा उसके फेशियल एक्सप्रेशंस पर ध्यान दें, उसकी उस मानसिक अवस्था पर ध्यान दें। उस पर ध्यान ना दे जो आपके अंदर चल रहा है, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपका फोकस आप हो ही नहीं। आज आपका फोकस बदल रहा है, व्यक्ति सामने वाला है। उसी तरह से जैसे आप देखिए ना, जैसे कि कोई अपने को खो देता है, अपने किसी करीबी परिवारजन को, और जब आप उसके पास जाते हो, एक बहुत समझदार वो व्यक्ति जिसे आप बहुत स्ट्रॉन्ग मानते हो, वो व्यक्ति जब अपने किसी करीबी के खो जाने के बाद एकदम डल होता है, रोने को होता है, अपना जैसे आपने इतना वीक उस इंसान को कभी नहीं देखा होता, इतना कमज़ोर। और जब आप उसे कमज़ोर देखते हो तब आप उसको समझ पाते हो ना, आप समझ पाते हो, अरे इसने अपना करीबी खोया है, इसका जो पावर हाउस था, जो स्ट्रेंथ थी, उसको खोया है, इसलिए ये व्यक्ति कमज़ोर है। तो क्या आप आज के बाद उस व्यक्ति को कमज़ोरी देखोगे? नहीं ना। आपने उस क्षण को उसके व्यक्तित्व का एक परत देखा, उस व्यक्तित्व का एक हिस्सा देखा, एक शेड देखा, लेकिन उससे आप उसकी पूरी पर्सनालिटी को जज नहीं करोगे। उसी तरह से जब आप किसी के गुस्से को देख रहे हो, किसी के क्रोध को देख रहे हो, किसी की अपेक्षा को देख रहे हो, तो आप
उस साक्षी भाव से जान पाओगे और निश्चित रूप से जान पाओगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप जान पाओगे कि ये क्रोध, ये गुस्सा, ये रिएक्शन, ये आवेग इसके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। उससे आप उसके पूरे व्यक्तित्व को जज नहीं करोगे। ये समझ आपने डेवलप कर ली तो आप अपने गुस्से को भी नैसर्गिक रूप से स्वीकार कर पाओगे। और एक बार आप अपने गुस्से को स्वीकार कर पाए तो ध्यान देना, वो गुस्सा धीरे धीरे अपने आप डाइल्यूट होता जाएगा, क्योंकि आप उसे स्वीकार कर रहे हो। जैसे एक व्यक्ति आपका द्वार खटखटाता है, यानी आपका डोर नॉक करता है, डोरबेल बजाता है, आप क्या करते हो? यू जस्ट गो एंड ओपन द डोर, आप दरवाज़ा खोलते हो और वो व्यक्ति आ जाता है। क्या अंदर आ जाने के बाद वो व्यक्ति फिर से जाके द्वार खटखटाएगा? नहीं ना। सिमिलरली व्हेन यू जस्ट एक्सेप्ट अ पर्सन, इवन योर सेल्फ, तो वो व्यक्ति बार बार आपको परेशान नहीं करेगा। आप एक बार अपना गुस्सा स्वीकार कर लोगे तो वो बार बार आकर डोरबेल नहीं बजाएगा, बार बार आकर आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि स्वीकार भाव है। ही नोज दैट ओके फाइन, आई एम एक्सेप्टेड हियर। तो जो आवेग होगा वो अपने आप धीरे धीरे डाइल्यूट होता चला जाएगा। एक बार इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके देखें। आप अपने आप को जानना चाहते हो, बाहर को जानना सीखो। आप अपने आप को स्वीकार करना चाहते हो तो बाहर स्वीकार करना सीखो। एक बार इस तरह से स्वीकार भाव में आ गए, फिर अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर बांटिए। जय हो।